आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपका तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं। आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? ये गलत बात है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। और ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए। ये घटना वहाँ की नहीं, ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, को बांटना चाहिए। बंदूक बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली संविधान में कहीं लिखी हुई है? मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, आपने अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपका तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। आप हैं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। मैं सब जगह हूँ, मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहाँ पे हूँ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर? कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछता हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूँ। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचाना होगा और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिरंजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका इतिहास देख लीजिए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, लगातार जुड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। आपको इससे आपत्ति नहीं? इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपकी पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती और अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो करें कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहिए आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए राजनाथ सिंह हमारे बड़े नेता हैं, उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं इसकी स्थिति जिस प्रकार से है, मैं जिस तेजी के साथ खराब हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया। वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह में कुछ ऐसे सब लोग आप ही की पार्टी के लोग। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 में क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं से चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।